हाय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने पहले वाले भाग में देखा था निम्न निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता था। तो आप लोगों ने उनमें क्या देखा था, जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां देखा था। जीवों में अलैंगिक जनन की हमने आप लोगों को बताया था। निम्न 6 विधियां होती हैं, निम्न 6 विधियां होती हैं। उसमें आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया था, नंबर 1 में क्या बताया था, विखंडन भी बताया था, विखंडन विधि बताया था, विखंडन भी बताया था। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था मुकुलन विधि, मुकुलन विधि बताया था। और तीसरा आप लोगों को मैंने बताया था बीजाणु जनन बताया था, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन 6 होते मुख्य। और चौथा मैंने आप लोगों को बताया था जिम्यूल फॉर्मेशन, कलिका निर्माण, कलिका निर्माण। और पांचों मैंने आप लोगों को बताया था खंडी भवन, खंडी भवन। और छठवा आप लोगों को लास्ट मैंने बताया था क्या, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। ये सब जो क्या था विधियां था वो आप लोगों का क्या था, जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां थी। ठीक है ना। इसके बारे में हमने आप लोगों को पूरा पूरा बता दिया था। ठीक है ना। तो आज के डेट में हम बात करेंगे, ये तो आप लोगों का हो गया था जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां। और आज हम बात करेंगे निम्न वर्ग के जो हमारे प्लांट होते पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो आप लोगों को हेड डालना पड़ेगा निम्न वर्ग के या निम्न वर्ग के पौधों में, निम्न वर्ग के पौधों में, निम्न वर्ग के पौधों में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है ना। निम्न वर्ग के पौधों में अलैंगिक जनन। तो और आप लोगों को मैंने क्या बताया था, विधि बताया था जो क्या होते हैं, चाहे जो भी क्या होते हैं पौधों में अलैंगिक जनन को हम अलैंगिक जनन ना बोल करके इनको हम एक शब्द में बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन को हम बोलते हैं कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। ठीक है ना। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा क्या, अलैंगिक जनन। तो हमारे क्या कोई एक ही पौधा होगा, कोई एक ही पौधा होगा और उसी पौधों के भाग से ही, चाहे वह जड़ के रूप में हो और चाहे वह स्टेम क्या तना के रूप में हो और चाहे वह लीफ के माध्यम से हो, पत्तियों के भाग से या जड़ों के माध्यम से या स्टेम के भाग से ही जब नए पौधे का विकास होता, नए पौधे का विकास होता है तो ऐसे जनन को हम क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन, कायिक जनन वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो बात करेंगे कोई एक ही पौधा होगा, जब कोई एक ही प्लांट होगा, मीन्स क्या एक मात्र पौधे हो गए, एक कोई मातृ पौधा होगा, तो चाहे जड़ों के माध्यम से हो, चाहे लीफ के माध्यम से, चाहे स्टेम के माध्यम से हो, उनके एक ही माध्यम से जब उनके एक ही माध्यम से जब चाहे क्या जड़ के माध्यम से हो, चाहे लीफ के माध्यम, चाहे स्टेम के माध्यम से हो, और उनके बॉडी में जब क्या हो जाएगा, नए पौधे का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, नए पौधे का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो अगर हम इसकी क्या बनाएं, डेफिनेशन में जाएं कि मात्र पौधे के किसी भी भाग द्वारा, किसी भी भाग द्वारा, चाहे जड़ हो, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, उनके माध्यम से जब क्या हो जाएगा, जब नए पौधे का विकास हो जाएगा, नए पौधे का बनना ही, नए पौधे का बनना ही क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। अब बताओ जब कोई एक ही तो क्या होगा, एक ही तो जनक होंगे, मेल व फीमेल। तो जब कोई एक ही मेल व फीमेल में से कोई एक ही जनक होगा तो इनके जो नए प्लांट का जन्म होगा तो सेम टू सेम तो अपने जनक के समान होंगे। मीन्स कहने मतलब इनके आकार की
जो नए पौधे का विकास होगा, नए पौधे का विकास होगा, उनके उनके आकारिकी एवं अनुवांशिकी, उनके आकारिकी एवं अनुवांशिकी वो अपने जनक के क्या होंगे, मातृ पौधों के क्या होंगे, समान ही तो होंगे, ठीक है ना। और एक शब्द होता है कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध मीन्स कहने का मतलब क्या होगा, मातृ पौधे के जिस भाग से, मातृ पौधे के जिस भाग से नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है, उसी भाग को हम क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्ध बोलेंगे, कायिक प्रवर्ध बोलते, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई। तो चाहे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, कायिक जनन, कायिक जनन की परिभाषा, कायिक जनन की परिभाषा। और कायिक जनन की परिभाषा जानने के बाद में इनको भी आप लोगों को बताऊंगा कि कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन होता है, और एक दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनक। नाम से ही हो रहा क्या, ऐसा कोई कायिक जनन होगा पौधों के अलैंगिक जनन में या पौधों में कायिक जनन में, जब क्या हो जाएगा, एक ही पौधों के माध्यम से ही अपने आप नए पौधों का क्या हो जाए, विकास हो जाए, ऐसे जनन को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल माने क्या, प्राकृतिक कायिक जनन बोलेंगे ना। और एक आप लोगों को लिखा है कृत्रिम। तो क्या ऐसे जनन जिनमें क्या हो जाए, मानव द्वारा, जिनमें मानव के द्वारा नए पौधों का विकास किया जाए, ऐसे जनन को हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले डाल दो परिभाषा के रूप में, अच्छा इसी पहले लिख लो कि क्या पौधों में अलैंगिक जनन को, पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। अब जो शब्द है कायिक जनन, तो यहाँ पर डाल रहे हैं कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन की परिभाषा, कायिक जनन इंग्लिश बोले तो क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखो क्या कायिक जनन क्या होता है, तो लिखना आप लोग इसमें, मातृ पौधा माने क्या, जिसके माध्यम से नए पौधे का विकास हो रहा हो, ऐसे को हम क्या बोलें, मातृ पौधा बोलते हैं। मातृ पौधों के किसी भी भाग, ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पर लेना, चाहे जड़ों के माध्यम से हो, चाहे स्टेमाने तना के माध्यम से हो, वह जड़ तनाएं पत्तियों के माध्यम से, जड़ तनायों पत्ती के द्वारा, मातृ पौधों के किसी भी भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा, कायिक जनन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और आप लोगों को मैंने बताया था, जब एक ही कोई
प्लांट होगा उनके माध्यम से नए सेम टू सेम नए पौधे का जन्म होगा, तो जाहिर सी बात होगा इनकी जो मातृ और उनकी जो बॉडी रहेगी सेम टू सेम, जो इनका नए बाण प्लांट का जन्म होगा सेम टू सेम, तो इनकी बॉडी रहेगी। तो यहाँ पर लिखना नए पौधों की आकार की, नए पौधों की आकार की, या नए पौधों की आकार की लिखना, नए पौधों की आकार की एवं अनुवांशिकी मातृ पौधों के ही समान होते हैं। मातृ पौधों के समान होते हैं कहने मतलब जैसे उनके माता पिता होंगे, जैसे उनके जनक होंगे, जैसे उनके मातृ पौधे होंगे, सेम टू सेम उनके नए पौधे होंगे। तो क्या लिखना आपको, नए पौधों की आकार की अनुवांशिकी मातृ पौधों के समान होते हैं, मातृ पौधे के समान ही होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखना नए पौधे, या लिखना आप लोग मातृ पौधों का, पौधे या मातृ पौधों का वह भाग जहां से नया पौधा जन्म लेता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं। तो आप लोग लिखना मातृ पौधों का वह भाग जहां से नए पौधों का विकास हो, पूछा गया है क्वेश्चन आप लोगों का, मातृ पौधे का वह भाग जहां से नए पौधों का विकास होता है उस भाग को क्या कहते हैं। नए पौधे का विकास होता है उस भाग को कायिक प्रवर्ध कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं, जो जड़ भी हो सकता है, जड़ या तना भी हो सकता है, जड़ तना एवं पत्ती हो सकता है, जो जड़ तना एवं पत्ती हो सकता है, जो जड़ तना एवं पत्ती हो सकता है, जो जड़ तना एवं पत्ती, यहाँ ले तो कोई भी सकता है, कोई भी जड़ तना एवं पत्ती में से कोई भी सकता, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता, माने कहने मतलब तीनों में से ही, चाहे जड़ों के माध्यम से नए पौधे का विकास हो, स्टेम के माध्यम से नए पौधे का विकास, चाहे लीफ के माध्यम से कोई पौधे का विकास हो, तो इनमें से कोई हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ठीक है ना। आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया इन्हीं के दो मुख्य टाइप्स उस प्रकार होते हैं। नंबर 1 की हम बात करता हूँ प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा क्या होता है कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल, यानी इसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव। ठीक है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव। ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो नाम से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है क्या। प्राकृतिक माने क्या होता है, अपने यहाँ पर जन्म लेना। कोई भी पौधा होगा जब मातृ पौधे से ही, मातृ पौधों के शरीर से ही स्वतः अपने आप नए पौधों का क्या हो, विकास हो, नए पौधे का निर्माण हो, तो ऐसे जन्म को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। ठीक है ना,
प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें आप लोग चाहे तो लिख लो, प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन के पौधों में जब स्वतः ही नए पौधों का निर्माण हो, नए पौधों का रूपांतरित भाग अंकुरित होकर एक मिनट, प्राकृतिक कायिक जनन के पौधों में जब स्वतः ही पौधों का रूपांतरित भाग अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण, अब सही, नए पौधों का निर्माण करता हो, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक जनन बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन बोलते हैं। ऐसे जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत आपकी भिन्न भिन्न विधियां होती हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा लिंग, प्राकृतिक जनन की विधियां, प्राकृतिक जनन की विधियां, ठीक है ना, प्राकृतिक जनन की विधियां। प्राकृतिक जनन की विधियां में मैंने आप लोगों को बताया था, होते हैं चाहे जड़ों के माध्यम से नए पौधे का विकास हो, चाहे स्टेम के माध्यम से नए पौधे का विकास हो, चाहे लीफ के माध्यम से नए पौधे का विकास, चाहे कलिका के माध्यम से नए पौधे का विकास हो। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान पड़ेगा कि प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जो जड़ों के माध्यम से नए पौधे का विकास करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे जड़ों के माध्यम से। तो आलू एक जड़ होता ना, कितना होता, आलू एक जड़ होता है, मान लो आलू एक जड़ होता, तो इनसे नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, नए पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मान लो आलू का भाग है, तो इसके आलू के ऊपरी भाग में एक जिससे छोटे छोटे आंख जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटे आंख जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और जब इनका अनुकूल समय आता है, तो इसी आंख के ही भाग से क्या होता है, नए पौधे का धीरे धीरे क्या विकास हो जाता है। और यही नए पौधे मेच्योर होकर के एक पूर्ण विकसित नए आलू के पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो जड़ों के माध्यम से या जड़ों के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन विधियां बोलेंगे। और स्टेम के माध्यम से जो बोलते हैं तनों के द्वारा। और हाँ, आलू के जो आंख वाले भाग होते हैं, उनमें क्या होती है, उनमें एक अपस्थानिक कलिकाएं, आंख वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक कलिका के माध्यम से ही उस आलू के भाग में या उस आलू के शरीर से ही नए पौधे का क्या होता है, नए पौधे का विकास होता है, ठीक है ना, नए पौधे का विकास होता है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हो जड़ों के बारे में
जड़ों के द्वारा कुछ पौधों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ पौधों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ पौधों की जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कलिकाओं से नए पौधों का विकास होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आलू एक जड़ है। जैसे देखो, जैसे आलू एक जड़ है। जड़ों के माध्यम से ही इसमें क्या होते हैं, इनमें भोजन एकत्र करने का क्या होता, भोजन एकत्र करने का एक रूपांतरित तना होता है। रूपांतरित तनों के रूप में, रूपांतरित सिस्टम के रूप में अपने भोजन का क्या करते हैं, एकत्र करते रहते हैं। ठीक है ना। जड़ों के द्वारा हो गया। अब दूसरे की मैं बात करूं, स्टेम के माध्यम से, तनों के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, तो हम बात करेंगे तनों के द्वारा। तो इनमें आपके दो होते हैं। एक होता भूमिगत तना, भूमि माने नीचे के अंदर, नीचे वाले भाग को पाया जाता है। एक होता भूमिगत तना और दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। ऐसे स्टम जो आधे हवा में रहते हैं और आधे जमीन पर पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अर्धवायवीय तना बोलते हैं। और भूमिगत तो क्या होते हैं तना, ऐसे स्टेम जो भूमि पर पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, भूमिगत तना बोलेंगे। तो इसके अंतर्गत, भूमिगत तना के अंतर्गत आप लोगों को 3-4 टाइप्स पढ़ना पड़ेगा। एक होता कंद, ऐसे आप लोगों को मैं बना दे रहा हूं। एक होता कंद के माध्यम से ही नए पौधे का विकास होता, तो आलू एक कंद है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा कंद, आलू। दूसरा होता है परकंद के माध्यम से ही नए पौधे का विकास होता है। तो उसके अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा अदरक हल्दी है तो स्टेम ही, लेकिन किनके भाग से निर्माण हो रहा है, कंद एवं परकंद के माध्यम से आलू अदरक हल्दी का क्या हो जाए, हल्दी का निर्माण हो जाएगा। तीसरा होता है घनकंद स्टेम का ही तने का भाग होता है घनकंद में आप लोगों को आता अरुई की सब्जी आप लोग खाए होंगे, अरुई, जिमीकंद बंडा, केसर, ये सब क्या होते हैं, घनकंद के उदाहरण होते हैं। और लास्ट में आता है आप लोगों का परकंद। इसमें आप लोगों का एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आ जाएगा। परकंद तो हो गया था, सल्ककंद में भी क्या होते हैं, कुछ कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण। जैसे क्या मैं बात करूँ यहाँ पर एग्जाम्पल की बात, प्याज के जो छिलके होते हैं, जो छिलके के लास्ट वाले भाग होते हैं, छिलके को निकालते जाओ और जो लास्ट वाला उनका भाग होता है, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका बोलेंगे, कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। और एक अनुकूल समय आने पर इसी के माध्यम से ही, कक्षस्थ कलिका के माध्यम से ही
नए प्याज के पौधे का क्या हो जाता है, नए प्याज के पौधे का निर्माण हो जाता है। चाहे आप लोग अगर प्याज को घर पर रखे होगे तो जब इनका प्याज बैठाने का समय आता है तो अपने आप ही इस वाले भाग से, प्याज के कक्षस्थ कलिका वाले भाग से ही नए प्याज के पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। इसमें तो यहाँ पर लिखना सलकंद में प्याज हो गया, लहसुन, प्याज लहसुन, प्याज लहसुन, प्याज लहसुन। एक और एग्जाम्पल होता है रजनीगंधा, इनको बोलते प्याज लहसुन रजनीगंधा के पौधों में सलकंद पाए जाने के कारण इनमें सेम टू सेम नए पौधे का विकास हो जाता है, भूमिगत तना। ठीक है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, भूमिगत तना के। और दूसरे की मैं बात करता हूँ, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। अर्ध माने ऊपर की ओर, वायु माने हवा में, स्टेम माने स्टेम। ऐसे स्टेम या ऐसे तने जो होते हैं, जो कुछ आधे भाग हवाओं में होते हैं और आधे भाग जमीन पर होते हैं, ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तना बोलते हैं। तो इसका लिखना एग्जाम्पल अर्धवायवीय तना का, ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया। दूसरे की मैं बात करूँ, दूसरा हो जाएगा अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। इनको 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे लेना आप लोग, ऐसे तने जो ऐसे तने जिनका कुछ भाग या जिनका आधा भाग हवा में और आधा भाग जमीन पर पाया जाता है, उन्हें अर्धवायवीय तना कहते हैं, अर्धवायवीय तना कहते हैं, अर्धवायवीय तना कहते हैं, अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को मिटा दूँ स्पष्ट ताकि लिख सकूँ। अर्धवायवीय जो स्टेम होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तने को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है भूअस्तारी, 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 भूअस्तारी। ऐसे स्टेम जो क्या होते हैं, जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं और जमीन के ऊपर पाए जाने के साथ साथ उनके ही माध्यम से, उस पौधों के माध्यम से नए पौधे का निर्माण हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, भूअस्तारी। तो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा, एग्जाम्पल ही ज़्यादा पूछा जाता है बच्चे। ठीक है ना। तो इसी कारण मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल जो रहेगा, दूब घास, भूअस्तारी के अंतर्गत जो आता दूब घास, दूब घास के बाद खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, दूब घास, खट्टी बूटी। और एक यह होता सेंटेना, सेंटेना के पौधे, सेंटेना के पौधे। ठीक है ना। भूअस्तारी जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, दूब घास के माध्यम से ही नए पौधे का विकास है, खट्टी बूटी और सेंटेना। दूसरा जो होता है, दूसरा भाग की बात करेंगे, दूसरा भाग होता है अंतः भूअस्तारी, अंतः भूअस्तारी। अंतः माने अंदर ही की ओर, है क्या नहीं। तो ऐसे कुछ स्टेम होते हैं, अर्धवायवीय स्टेम होते हैं, जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं और जब जमीन के अंदर पाए जाएंगे तो उनके जमीन के अंदर पाए जाने के साथ साथ उनके उस भाग से नए पौधे का क्या होता हो, निर्माण होता हो,
ऐसे को हम क्या बोलेंगे, अंतः भूस्थारी बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पुदीना। पुदीना का पौधा जो होता है वो अंतः भूस्थाई का एग्जाम्पल होता है। पुदीना हो गया, गुलदाउदी, पुदीना गुलदाउदी आदि, गुलदाउदी के पौधों में अंतः भूस्थाई होता है। तीसरे की मैं बात करूँ तो तीसरा जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अर्धवायवीय स्टेम का, तो तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा भूअस्तारी। भूअस्तारी, भूअस्तारी ऐसे अर्धवायवीय स्टेम जो केवल व केवल जमीन के नीचे ही पाए जाते हों उनको हम क्या बोलेंगे, भूअस्तारी बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट रहता है उनमें भूअस्तारी देखने को मिलता है। और चौथा जो आप लोगों का लास्ट मुख्य है, चौथा आप लोगों का भूअस्तारिका। भूअस्तारिका, भूअस्तारिका, भूअस्तारिका अर्धवायवीय स्टेम का जो भूअस्तारिका वाला भाग होता है या केवल व केवल जलीय पौधों में देखने को मिलता है। जलीय पौधों में देखने को मिलता है। तो जलीय पौधे कौन कौन होंगे, इसमें आप लोगों का आ जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा के पौधों में भूअस्तारिका होता है, भूअस्तारिका पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा जड़ों के द्वारा नए पौधे का क्या विकास कैसे होता है, स्टेम के द्वारा, तने के द्वारा कैसे निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो होता है पत्तियों के माध्यम से। तीसरा पॉइंट जो आपका है पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो मान लो क्या कोई लीफ है, पौधों की लीफ है, पौधों की पत्तियां हैं, कुछ है पौधों की पत्तियां ऐसे होती हैं इनके ऊपर ही, पौधों की पत्तियों के ऊपर ही कुछ कक्षस्थ कलिकाएं पाई, कुछ कक्षस्थ कलिकाएं पाए जाने के कारण इनमें एक और पत्तियां ऐसे कुछ पत्तियों का निर्माण होता है, पत्तियों का निर्माण हो जाता है। माने कहने मतलब हो जाएगा क्या, लीफ के ऊपर लीफ, पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर पत्तियों का निर्माण हो जाना। और जब पत्तियों के ऊपर लीफ का निर्माण हो जाएगा तो यही जो क्या लीफ रहेंगी मातृ पौधों की पत्तियां रहेंगी। एक कुछ समय के बाद ये इनके शरीर से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और शरीर से जब अलग हो जाएंगे तो अलग होकर धीरे धीरे नए पौधों का क्या करेंगे, नए पौधे का निर्माण करेंगे, नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो ऐसा लीफ या ऐसा पौधा कौन सा होता है जिनका निर्माण लीफ के माध्यम से नए पौधों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को मैं बात कहूँ तो इसका मुख्य एग्जाम्पल होता है अजूबा। अजूबा एक प्रकार का प्लांट होता, पौधा होता, अजूबा, 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 अजूबा। मान लो ये आपका अजूबा की पत्ती हैं, अजूबा की पत्ती हैं, ठीक है ना, अजूबा की पत्ती हैं। इनके ऊपर, इस अजूबा के पौधे पत्तियों के ऊपर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती। कक्षस्थ कलिकाओं के पाए जाने के कारण इनके ऊपरी भाग पर पत्तियों का निर्माण, ढेर सारी पत्तियों का निर्माण, पत्तियों का निर्माण हो जाता है। और यही पत्तियों का निर्माण जब मातृ पौधों की पत्तियों से अलग हो जाती हैं तो अलग होकर के न्यू बॉर्न प्लांट का क्या करते हैं, न्यू बॉर्न अजूबा प्लांट का क्या करते हैं, अजूबा प्लांट का निर्माण करती है, ठीक है ना। अजूबा हो गया। और एक साइड इसमें एग्जाम्पल और होता है बेगोनिया। अजूबा बेगोनिया की पत्तियों में नए पौधों का निर्माण होता है, ठीक है ना। जड़ों के द्वारा आप लोगों ने देखा, स्टेम के माध्यम से आप लोगों ने देखा कैसे निर्माण होता है, और देखा आप लोगों ने लीफ के माध्यम से, लीफ के द्वारा, पत्तियों द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है। और एक और चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं, एक और देखना थोड़ा है,
परकलिका के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे। चौथा पॉइंट कुछ आता कहीं कहीं पर। तो जब पौधों की शाखाओं वाले भाग पर एक प्रकार की कक्षस्थ कलिका का क्या होता है, कक्षस्थ कलिका का निर्माण होता है। उसी कक्षस्थ कलिका के माध्यम से ही उस पौधों में नए पौधे का क्या होगा, उसमें नए पौधे का क्या होगा, क्या होता है, उस नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, परकलिका के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा अगैव जो क्या होता है, पौधे होते हैं उनकी शाखाओं पर कक्षस्थ कलिका पाए जाने के कारण उनके बॉडी में नए पौधे का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का पूरा ये पार्ट हुआ। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी ये सब आप लोगों ने पूरा क्या पढ़ा था, ये सब आप लोगों का क्या था, प्राकृतिक कायजनक विधियां था। ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा आप लोगों का जो होगा मानव निर्मित कृत्रिम कायी जनन की विधियां। जैसे हम क्या बताएंगे, इसके अंतर्गत क्या जाएगा, कलम लगाना किसी भी शाखा के पौधों को काट करके उनको क्या लगाते हैं, अलग शाखाओं में उनको हम क्या लगाते हैं, बाई कटिंग विधि के माध्यम से हम नए पौधे का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये सब आप लोगों को कृत्रिम कायिक जनन की विधियों में पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों का रहेगा, आज के लिए इतना ही। लेकिन दूसरे पॉइंट में आप लोगों का रहेगा कृत्रिम कायिक जनन की विधियां या कृत्रिम कायिक जनन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ तक बात आप लोगों को आज समझ में आ गई होगी। तो चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों को हम बताएंगे कल के डेट में। ठीक है ना।